Hi everyone, welcome to the channel, welcome learners. So the topic that we are going to start today is the cost analysis. ठीक है? In the previous video we have done theory of consumer behavior. We have also done theory of production. अब हम बात करेंगे cost के बारे में. See, producer का behavior दो चीज़ों से समझ में आता है, right? In economics, if you want to understand the behavior of the producer, we have to take care of two things. Number one, production and number two, cost. ठीक है? प्रोडक्शन वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. अब हम स्टडी करेंगे कॉस्ट को. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी स्पेंड्स ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉस्ट बेसिकली वो पैसा है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में या क्रिएट करने में इन्वेस्ट होता है. कॉस्ट के दो व्यू पॉइंट्स हैं. सेलर्स के व्यू पॉइंट से ये वो पैसा है जो सेलर का स्पेंड होगा टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस. बायर के व्यू पॉइंट से वो उसका प्राइस है, राइट? आपने अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में 10 रुपीज़ का बेच रहे हो तो बायर के लिए वो 10 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है. तो कॉस्ट की बेसिकली दो डेफिनेशंस होती हैं, राइट? फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? सबसे पहले कॉस्ट के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग टू दिस वीडियो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर शायद आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और अकाउंट्स की भी हमें नॉलेज है. तो कॉस्ट के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक होते हैं एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स. ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट हम स्टडी करेंगे, द कॉस्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट दैट वी स्टडी इन अकाउंट्स, राइट? तो अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट सिंपल वर्ड्स में इट इज़ दैट कॉस्ट जो हम अपनी बुक्स में शो करते हैं, राइट? जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट. जैसे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट आप सबको पता है ये होती है इम्प्लाइड कॉस्ट. मतलब ये मैंने एक्चुअली में किसी को पे नहीं करी है लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉस्ट मैंने बियर करी है. फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन, राइट? अब फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगता है. डेप्रीसिएशन में किसी को पैसे देती नहीं हो जाके, वो मुझे पता है कि मेरी एसेट यूज़ हुई है तो उसका वेयर एंड टेयर हुआ है एंड दैट्स वाई देयर इज़ सम इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट? ऑन द अदर हैंड सेकेंड इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो हम एक्सक्लूसिवली कैश में पे करते हैं या इन काइंड में पे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेंट, राइट? रेंट में किसी को एक्चुअली में दूंगी जाके तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है. तो अकाउंट्स में ये दोनों कॉस्ट आती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है. सेकेंड वी हैव इज़ बिजनेस कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट. ये दोनों कॉस्ट भी हम अकाउंट्स में शो करते हैं. बिजनेस कॉस्ट इज अगेन मोर और लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली और फुल कॉस्ट बेसिकली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का सम होता है. ये तो होती हैं आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट जो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हो. इसके बाद सेकेंड होती है हमारी एनालिटिकल कॉस्ट. ये समझो बहुत ज़रूरी है. एनालिटिकल कॉस्ट क्या होता है? ये कॉस्ट होती है जो हम सिर्फ एनालिसिस के लिए करते हैं. ये वो कॉस्ट है जो मुझे अपनी बुक्स या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करनी है. आई डोंट हैव टू शो देम इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये प्रोड्यूसर सिर्फ इसलिए कैलकुलेट करता है या सिर्फ इसलिए एनालाइज करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो वो प्रोडक्शन कर रहा है या जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सही है या वो नहीं है, राइट? दीज आर द कॉस्ट ओनली फॉर द एनालिसिस. और ये ही कॉस्ट हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, राइट? तो इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक्स एज आप सबको पता है इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. इकोनॉमिक्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोड्यूसर को डिसाइड करने में हेल्प करता है, शुड आई प्रोड्यूस दिस गुड और नॉट, और हाउ मच शुड आई प्रोड्यूस इट, और वेयर शुड आई स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट. जब इन चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं तो उसे इकोनॉमिक्स के कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है जिसे हम एनालिटिकल कॉस्ट कहते हैं, राइट? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट. आपको पता है ये सब वो कॉस्ट हैं जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं. किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं बनती हैं. दे आर ओनली मेड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. क्लियर?
अब इस यूनिट में इन द कमिंग वीडियोस हम इन्हीं कॉस्ट को समझने वाले हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। अब इन द लास्ट वीडियोस जहाँ पे हमने किया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। अगेन यहाँ पे भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का व्यू पॉइंट डिफरेंट है। अकाउंट्स कहता है शॉर्ट रन का मतलब है अगर कोई भी चीज़ विद इन 1 ईयर हो रही है तो हम उसे शॉर्ट रन कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। और अगर वो 1 ईयर से एक्सटेंड कर रही है तो हम उसे लॉन्ग रन में कन्वर्ट कर देते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन मीन्स कोई भी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मैं अपना कोई भी एक इनपुट अगर चेंज नहीं कर सकती तो वो मेरा शॉर्ट रन पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग और मुझे लैंड चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि नई लैंड अगर मुझे परचेज़ करनी है तो एटलीस्ट 2 ईयर्स लगेंगे। 2 साल से पहले मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं लैंड को एक्सपैंड कर सकूं, तो मेरा शॉर्ट रन पीरियड 2 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर फॉर 2 ईयर्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन वो पीरियड होता है अगर हमारे कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन हमारा वो पीरियड होता है कि सारे के सारे इनपुट्स, ऑल द इनपुट्स आर नाउ वेरिएबल, मतलब मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैं कोई भी इनपुट चेंज कर सकती हूँ, बी इट लैंड, बी इट मशीनरी, बी इट कैपिटल, एनीथिंग। क्लियर। तो अब हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स होते हैं और शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी होती है और शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, राइट। सो हेयर यू कैन सी आई हैव रिटन द इक्वेशन TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। शॉर्ट रन में जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, प्रोड्यूसर की जो भी टोटल कॉस्ट आती है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, जो उसे बियर करनी ही करनी है, इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो होती है फिक्स कॉस्ट। दूसरी वो कॉस्ट होती है जो वेरिएबल है, जो कि डिपेंड करेगी वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। पहला फॉर्मूला हमने ये याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला पे आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला भी हम यहीं से निकालेंगे। वी विल डिराइव द सेकेंड फॉर्मूला फ्रॉम हेयर ओनली। लेट मी डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय आउटपुट। इस पूरी इक्वेशन को मैं Q से डिवाइड कर देती हूँ, राइट। व्हाट डू आई गेट? TC अपॉन Q इज इक्वल टू TFC अपॉन Q इज इक्वल टू TVC अपॉन Q, राइट। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, whereas total variable cost divided by quantity is again equal to average variable cost। तो क्या ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं? Yes, average cost is equal to average fixed cost plus average variable cost। ये भी हमें एक सेकेंड फॉर्मूला याद रखना है। सो 2 formulas we have understood in the short run। Total cost is equal to fixed cost plus variable cost, whereas average cost is also equal to average fixed cost plus average variable cost, right। थर्ड पे आते हैं। हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये सब आपने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में पढ़ा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता था? चेंज इन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द कमोडिटी, राइट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता था? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन द टोटल क्वांटिटी, राइट। तो अब इसको भी हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले ये आपको पता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो? चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब हमें पता है कि शॉर्ट रन में, हम शॉर्ट रन की स्टडी कर रहे हैं, शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। सो कैन आई से दैट चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 0 ओनली, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती ही नहीं है।
तो दैट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। अगर शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा, फिक्स कॉस्ट की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब अगर इस फॉर्मूला को सबसे ऊपर डाल दिया जाए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, राइट, इस फॉर्मूला को डाल दीजिए तो क्या मैं कह सकती हूँ दैट मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, राइट। ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमें थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट को समझने में हेल्प करती हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्लस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। क्लियर? वेरी गुड। सो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर। इन द कमिंग वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफ्स ऑफ दिस वीडियो। हम समझेंगे कि इनके ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। वी आर गोइंग टू डू दैट स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, राइट। I hope you like the video. I hope you have understood what I'm explaining, what I'm trying to explain in the video. If you like it, please give it a thumbs up and share it with your friends. Thank you so much.